नमस्ते। एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक और विमर्श के साथ। अभी कल के अखबार में एक दुर्घटना की खबर, सामान्य सी खबर होती है आमतौर पर दुर्घटना की जो खबरें होती हैं अखबारों में, और लगभग हर रोज़ 2-4 खबरें होती हैं, इतने मरे इतने घायल, और ये बहुत सारी मतलब आजकल जिसको हम कहें कि सामान्य सी एक घटनाक्रम हो गया है अखबारों के बीच का। और हम जब इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो एक संतोष का भाव हमारे हृदय में ये जानकर होता है कि चलिए उस दुर्घटना में से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हमारा जानने वाला नहीं था, या हमारा रिश्तेदार नहीं था, हमारा परिचित नहीं था, और इस संतोष के साथ अखबार बंद करके हम रख देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल ख़ास तौर से जब से कि हमारे देश में जो रोड हैं वो अच्छे बनने लगे हैं पिछले करीब 9-10 सालों से। हालांकि उससे पहले भी कुछ रोड जो थे, जहाँ तक एक रोड की ख़ास तौर से बात करूँ, एक हाईवे की बात करूँ, तो नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे जो एक हाईवे है, उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर, और इससे कम दूरी हो सकती है, वहाँ पर एक सोसाइटी में लगभग 2.5 वर्ष में रहा हूँ। और उसी रोड से मैं अपने गंतव्य की तरफ, जहाँ मेरा नौकरी थी, वहाँ पर मैं लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचता था। और इस यात्रा में और उस रहने के पूरे पीरियड में एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये थी, उस लगभग 5 साल के पीरियड में, कि जब हम रोड पे निकलते थे तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर कोई ना कोई किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ मिलता था। और उनमें से कई तो बहुत मतलब भयंकर टाइप के होते थे। और उसके बाद जब हम रात को अपने फ्लैट में सोते थे तो रात को एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें बहुत सामान्य थी। मतलब रात में किसी भी टाइम वो साएं साएं करती हुई आवाज़ें सायरन की आती थी। और सायरन मतलब एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें तो जाहिर है कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब एक चीज़ जो मैंने उस पूरे पीरियड में महसूस की वो ये थी कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को हर जगह कहीं बहुत जल्दबाजी में पहुंचना होता है, हर व्यक्ति को कोई विशेष टाइम दिया हुआ होता है। आम तौर पर होता ये है कि हर व्यक्ति एक नामालूम किस तरह की दौड़ में, किस तरह की प्रतियोगिता में, मतलब जल्दी भागने की एक प्रक्रिया में रहता है। मान लीजिए कि हमें वापस घर भी आना है, तो घर आके हमें आना है, कपड़े अपना बदलने के बाद आराम करना है, मुंह हाथ धो के नाश्ता करना है, बस इतनी सी प्रक्रिया होती है और उसके बाद हम सामान्य अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर व्यक्ति को ऐसा रहता है कि नहीं, मुझे जल्दी पहुँचना है। आज भी जो मेरा घर है वो नोएडा में हाईवे से मात्र करीब 500 मीटर की दूरी पर है। और अभी भी जो ट्रैफिक की आवाज़ें हैं, कई बार जब रात शांत होती है, ख़ास तौर से सर्दी की रातों में, तो आवाज़ें आती रहती हैं। पूरी रात ये प्रक्रिया रहती है और इसका मतलब है कि पूरी रात लोग दौड़ते रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने गंतव्य पर पहुंचना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से हमारी एक प्रवृत्ति, हमारा एक मनोविज्ञान ये बन चुका है कि नहीं, हमें सबसे पहले रोड पर अपनी दूरी तय करनी है। जब मैं अपने घर से दिल्ली की तरफ कभी यात्रा करता हूँ तब भी मुझे महसूस होता है कि लोग लगभग 90-100 या उससे ऊपर की स्पीड, अब 100 चूँकि एक स्पीड है जहाँ पर कैमरे उसको मतलब अपनी आंख लगा के रखते हैं और चालान कटने की स्थिति होती है तो कोशिश करते हैं। इससे पहले जब वो कैमरे वगैरह की व्यवस्था नहीं थी तो लोग लगभग ये जिस रोड पे अभी हाईवे पे मेरा घर है वो 2008 में बनकर तैयार हुआ था और शुरू हो गया था। और वहाँ पर जब मैंने पहली यात्रा उस रोड पर की थी तो यकीन मानिए कि मैं मतलब सहम गया था उस रोड की स्पीड देखकर। उस वक्त ट्रैफिक इतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिस तरह से साए करके पास से निकलते थे तो लगता था कि बस गए। अब सवाल ये है कि ये कहाँ मतलब जाने की, कहाँ पहुँचने की जल्दी लोगों को है।
मैं नहीं समझ पाता हूँ। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं कोई बहुत इन चीज़ों को स्पेशल लेता हूँ। कई बार मुझे भी जल्दी होती है तो मैं भी अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ, लेकिन आमतौर पर मेरी जो सामान्य गति है वो 70 से 80 के बीच में गाड़ी का जो अपना मीटर रहता है वो रखने की मैं कोशिश करता हूँ और उसी में अपनी यात्रा करने की कोशिश करता हूँ। हम नामालूम मतलब किस तरह की एक दौड़ में, किस तरह के मतलब प्रतियोगिता में फंस चुके हैं ज़िंदगी में भी, और सामान्य तौर पे सब यात्राओं में भी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है। कौन आगे पहुंच रहा है ये किसी को पता नहीं है, कौन कहाँ पहुंच रहा है, और इस आगे निकलने की होड़ में कौन व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है ये हम मतलब इस चीज़ को महसूस करते हैं, जानते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारी दुर्घटनाएं रोडों पर होती हैं और उसके परिणाम इतने घातक, इतने परेशानी देने वाले होते हैं कि परिवारों के परिवार इन चीज़ों में बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन हम उससे कोई सीख लेने की स्थिति में नहीं हैं। अब चूंकि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत करीब से 5 साल ऑब्ज़र्व की हैं कि लोग कितना रिस्क लेकर यात्रा करते हैं, और आप सोचिए कि यमुना एक्सप्रेस वे जैसे एक बिज़ी और मतलब बहुत स्पीड से चलने वाले रोड के ऊपर भी लोग गाड़ियों के साथ, बाइक्स के साथ बीच में से क्रॉस करते हुए, सामान्य बात आमतौर पर मैंने देखी। रॉन्ग साइड चलते हुए एक सामान्य बात मैंने वहाँ पर देखी। मतलब किसी को ना अपनी जान की फ़िक्र है, ना किसी को अपने परिवार की है। हर आदमी न मालूम एक किस तरह की प्रतियोगिता में है, और ऐसी स्थिति में लगता है कि हम एक विपरीत दिशा में, एक अलग तरह की एक दौड़ में जिसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, उस तरह के एक दौड़ में फंस चुके हैं, और उसके परिणाम हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक आंकड़े के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक शुरू हुआ था। जब इलेक्शन होने वाले थे उत्तर प्रदेश के, और जिसमें माननीय अखिलेश जी को सीएम बनाया गया था, रोड बनकर तैयार था और उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ। उस पीरियड से लेकर आज हम 2023 में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 12 साल का लगभग समय हो चुका है, और उस 12 साल के पीरियड में आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर इस बीच में 7,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं और 1200 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मतलब ये मानिए कि 12 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई है पर ईयर। अब आप सोच सकते हैं कि 1200 लोगों की जान, क्या मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि उस रोड ने ले ली। कहीं ना कहीं उसमें हमारी लापरवाही, कहीं ना कहीं हमारी जल्दबाजी उसका कारण रही होगी। अगर सामान्य रूप से हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोड के ऊपर अपनी यात्रा करें तो मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटनाओं से कुछ हद तक और शायद बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि जीवन से ज़्यादा कीमती, बहुमूल्य कुछ नहीं है। थोड़ी सी देर जीवन में हो सकती है, उसका मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हमारे देर से पहुंचने से ख़राब हो सकता है। तो ख़ास तौर से इसलिए भी ये कहना ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति की जो ज़रूरत है वो उससे खुद से ज़्यादा उसके परिवार को होती है। इस चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। चलिए आज इतना ही, फिर किसी विमर्श के साथ एक बार पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।